रिपोर्ट में आपने देखा कि पाकिस्तान की कर्ज में डूबते डूबते स्थिति क्या हो गई है। नंबर कम पड़ जाएंगे लेकिन पाकिस्तान का कर्ज कम नहीं होने वाला है। और कर्ज लेना पाकिस्तान की मजबूरी भी है और उसकी बीमारी भी है। लेकिन अब ये बीमारी लाइलाज हो चुकी है, क्योंकि ये आपको बेहतर ढंग से समझा देते हैं हम कि ये बीमारी लाइलाज हो क्यों चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान की जो जीडीपी है और जो कर्ज है वो लगभग बराबर है। पाकिस्तान पर 223.86 बिलियन डॉलर की देनदारी है और अलग अलग मुल्कों की देनदारी, इसमें IMF भी शामिल है। सिर्फ विदेशी कर्ज $130 के पार पहुंच चुका है पाकिस्तान का। जीडीपी के 75% पर पहुंचा है कुल कर्ज। और पाकिस्तान ने एक बार फिर से IMF से कर्ज लिया है जो $7 अरब का लोन है। पिछले साल भी कई अरब डॉलर का लोन लिया था पाकिस्तान ने IMF से, और उस वक्त IMF से लोन लेने के लिए पाकिस्तान को कई पापड़ बेलने पड़े थे। और इसके अलावा IMF की बात करें तो IMF अब पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए कई शर्तें लगाता है और उन शर्तों के चलते पाकिस्तान अपने देश के नागरिकों पर बोझ डालता है, फिर चाहे वो टैक्स का बोझ हो या फिर जब पाकिस्तान पर बोझ बढ़ता है तो लोगों की नौकरी जाने की बात हो। लगातार ऐसी खबरें पाकिस्तान से सामने आती रहती हैं और पाकिस्तान IMF के कर्ज में सिर से पांव तक डूबा हुआ है। और केवल पाकिस्तान IMF के कर्ज में नहीं बल्कि दुनिया के कई मुस्लिम कंट्रीज के कर्ज में भी डूबा हुआ है। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि कई कठोर शर्तें भी पाकिस्तान पर लाद दी गई हैं IMF की ओर से कर्ज देने के लिए। फिर भी शाहबाज हैं कि बाज नहीं आ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कर्ज में डूबे हुए पाकिस्तान का आवाम की वहां पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि वहां की आवाम की रोटी का सौदा करने पर शाहबाज उतारू हैं। अब कैसे होगा समाधान, क्या सोच रहे हैं इसके पीछे एक्सपर्ट्स, ये सुन लीजिए। पाकिस्तान को IMF ने $7 बिलियन का जो लोन है उसको एक प्रकार से स्वीकार किया है, मगर ये भी है कि काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। उसके अंदर एक तो सब्सिडी कम करने का है, बिजली का और पानी का और बाकी गैस का, और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ एक और हिदायतें दी हैं जिससे काफ़ी एक प्रकार प्रॉब्लम होगी। और पाकिस्तान की कर्जखोरी की आदत से वहां की जनता तो परेशान है, दुनिया भी परेशान है। अरब और UAE जैसे देशों ने तो उससे तौबा तक कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने वाला सबसे बड़ा कर्जखोर प्रधानमंत्री कौन रहा है, उसके पीछे कौन सी पार्टी है, यह भी आपको आंकड़ों के जरिए दिखा देते हैं कि किस सरकार ने, कौन सी पार्टी की सरकार ने, कौन सी पार्टी के मुखिया ने कितना कर्ज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जनता के नाम पर लिया है और उन्हीं को परेशान किया है। पाकिस्तान के कर्जखोर PM के नाम आपको बता देते हैं। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी ने $7.72 का कर्ज लिया। इसके अलावा तहरीक-ए-इंसाफ ने $6 बिलियन का कर्ज लिया जो कि इमरान खान की पार्टी है। इसके अलावा मुस्लिम लीग N यानी नवाज, मुस्लिम लीग नवाज ने $13.48 का कर्ज लिया। नवाज की पार्टी पाकिस्तान की नंबर 1 कर्जखोर पार्टी है। और इसके बाद बिलावल भुट्टो की पार्टी का नाम भी आता है जो कि इस वक्त कोलैबोरेशन में सरकार में है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति ये सरकार बनने के बाद भी सुधरती नहीं दिख रही है। लोग वैसे ही सड़कों पर हैं, वैसे ही दाल रोटी के लिए परेशान हैं, वैसे ही सड़कों पर उतरकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी तरफ ध्यान दीजिए, हमारे नाम पर आप कर्ज लेते हैं, हमारे विकास के नाम पर कर्ज लेते हैं, लेकिन हमारा विकास कहीं नहीं है। पाकिस्तान भले ही आतंकी मुल्क है लेकिन भारत अपने पड़ोसियों के प्रति वैमनस्य का भाव हमेशा नहीं रखता है। इसीलिए पाकिस्तान की तमाम नापाक हरकतों के बावजूद हमारे रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को एक बम्पर ऑफर दिया है। क्या है वो ऑफर रक्षा मंत्री का, ये भी सुनिए। और हमारे वाजपेयी जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। रिश्ते बनाकर नहीं रखते। आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देते हैं। दोस्तों, हम जो पैसा खर्च करते हैं वो जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, यहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ऑफर दे दिया है, बम्पर ऑफर दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और वो ये कह रहे हैं क्योंकि हम कहते रहे हमेशा से, भारत, हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री की POK भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा, उसको लेकर रहेंगे। और जैसा कश्मीर का विकास कर रहे हैं, जब POK हमारा हिस्सा है तो उसके विकास के लिए भी हम आने वाले समय में सोचेंगे और उसको वापस लेकर रहेंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि जितना कर्ज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को दिया है
उससे कहीं ज़्यादा बड़ा कर्ज भारत पाकिस्तान को दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान की भारत विरोधी आतंक परस्त नीतियों और साजिशों की वजह से ये संभव नहीं है। जाहिर है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो आज भी भारत के विरुद्ध आतंक की साजिशें रच रहे हैं। भारत को कमज़ोर करने की, अस्थिर करने की साजिशें रचना बंद नहीं करेगा। आतंकवाद के विरुद्ध जब तक पाकिस्तान इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक ये नया भारत पाकिस्तान से बात भी नहीं करेगा। मदद देना तो दूर की बात रही। तो पाकिस्तान तो कंगाली की स्थिति में है, लेकिन भारत की एक बेटी जो विदेश में रह रही हैं और भारत का मान बढ़ा रही हैं और इस वक्त अंतरिक्ष में है, पूरा देश, पूरी दुनिया उनके जल्दी धरती पर वापस लौटने की कामना कर रही है। और इसी से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है, वो आपको बताएंगे अब। अंतरिक्ष में फंसी नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स से जुड़ी एक बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। उन्हें वापस धरती पर लाने के लिए शुरू कर दिए गए हैं प्रयास और रेस्क्यू मिशन के लिए कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। पहली चुनौती को पार कर लिया गया है। क्या है पूरी खबर और चुनौती क्या थी, कैसे उनको धरती पर वापस लाने की तैयारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। जून को अंतरिक्ष यात्रा पर गई भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और एस्ट्रोनॉट। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। दोपहर 2 बजे 2 अहम खबरों पे बात करेंगे। पहली खबर होगी पाकिस्तान की, दूसरी होगी सुनीता विलियम्स की। वहां से अच्छी खबर आ रही है, लेकिन पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जहां की स्थिति बिगड़ती और अक्टूबर में और खराब होती दिख रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस बार पीएम शहबाज शरीफ ने ऐसी गलती कर दी है कि ज्यादा दिन नहीं, जब अपने बड़े भाई की तरह शहबाज भी पाकिस्तान से फुर्र होते दिखाई देंगे। और तो और अंदेशा तो यह भी जताया जा रहा है कि ऐसा अक्टूबर में ही होने वाला है। आखिर क्यों पाकिस्तान के लिए अक्टूबर का महीना एक क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। शहबाज का IMF कांड, मुश्किल में पाक अवाम। वज़ीर-ए-आज़म में वो बिल्कुल एक भिखारी है। वो जब भी जहाँ पर भी जाता है, जिस मुल्क में भी जाता है, वो भीख मांगता है। शरीफ ने कर दी गलती, शुरू हुई उल्टी गिनती। हम फकीर हैं, हम गुलाम हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, हमने ऐसे ही मरते रहना है, इन्होंने कर्जे लेते रहने हैं। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने आखिरकार वो गलती कर ही दी जो पाकिस्तान में उनकी सरकार के खात्मे की वजह बनने वाली है। जी हाँ, कर्ज को मुफ्त की रेवड़ी समझने वाले शहबाज ने इस बार बिना कुछ सोचे समझे एक बार फिर IMF से कर्ज के तौर पर मोटी रकम ले ली, जिसकी पहली किश्त के साथ ही शहबाज पर बदकिस्मती की तलवार लटक गई है, क्योंकि इस बार IMF ने कर्ज के बदले पाकिस्तान के सामने ऐसी कठोर शर्तें रखी हैं जो पहले से ही बेहाल हो चुकी आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। और इसका नतीजा वहां गृह युद्ध के रूप में देखने को मिल सकता है। पड़ोस में विद्रोह की आहट, शरीफ सरकार में घबराहट। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी सबसे बेहतर जानकारी खुद पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को है। लेकिन हैरानी यह है कि पैसों के भूखे PM शहबाज ने सच्चाई जानते हुए भी IMF के साथ कर्ज के लिए सौदेबाजी कर ली और IMF के साथ की गई उस राजीनामे की पहली शर्त यह है कि शहबाज सरकार सबसे पहले 1,50,000 सरकारी मुलाजिमों की नौकरी खाएंगे और पाकिस्तान के 6 मंत्रालयों पर ताला लगाएंगे। इतना ही नहीं, शहबाज सरकार को 6 मंत्रालयों के अलावा 2 और मंत्रालयों का विलय भी करना होगा, जिसके चलते भी हजारों लोगों की नौकरियां जाएंगी।
लेकिन पीएम शहबाज को कोई चिंता नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ पैसे गिनने की जल्दी में है। हम फकीर हैं, हम गुलाम हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, हमने ऐसे ही मरते रहना है, इन्होंने कर्जे लेते रहने हैं। ये डिप्रेशन में तो नहीं चले गए या खुश है? ये मैं पागल हो गया खुशी से। ये आपने सुना है ना 7 बिलियन, ये मेरे अकाउंट में आ रहे हैं ना, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ। इंडिया की माशी हालत जो है वो हमसे बेहतर है, इसलिए कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बिल्कुल ये भिखारी है। वो जब भी जहाँ पर भी जाता है, जिस मुल्क में भी जाता है, वो भीख मांगता है। वो कोई इस तरह के वो नहीं लेता कि मैं अपने मुल्क के लिए जो कर रहा हूँ क्या है, सही है गलत है। वो सिर्फ भीख मांगता है, वो जितने भी उधार लेता रहता है। और वो जो हमारे न्यू जनरेशन है वो सब इसमें फंस रहे, वो सब कर्जदार है। कर्ज लेने के लिए अवाम की रोटी का सौदा करने वाले शहबाज इतनी जल्दबाजी में है कि उनकी सरकार ने बाकायदा इस फैसले का ऐलान भी कर दिया है। रविवार को पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने सरकारी मुलाजिमों को इस बारे में जानकारी देते हुए घोषणा की है कि हमारी सरकार ने IMF के साथ 7 अरब अमेरिकी डॉलर के लोन की एक डील की, जो पाकिस्तान के लिए आखिरी लोन कार्यक्रम होगा। इसके लिए हमें मंत्रालयों का सही आकार तय करना होगा, 6 मंत्रालयों को बंद करना होगा, जबकि 2 मंत्रालयों का विलय होगा। इसके अलावा हमें अलग अलग मंत्रालयों में 1.5 लाख सरकारी पदों की नौकरी भी खत्म करनी होगी। पहले से ही पूरी तरह कर्ज में डूबे पाकिस्तानी सरकार का यह फैसला अवाम पर कितना भारी पड़ने वाला है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस देश की 90% से ज्यादा आवाम पहले ही 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है और बची खुची कमाई टैक्स और बेकाबू हो चुकी महंगाई झेलकर चुका रही है, वहाँ एक झटके में 1.5 लाख लोगों की नौकरी जाने का मतलब क्या है? पाकिस्तान की तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है। पाकिस्तान को तो कहीं पर कुछ माना ही नहीं जाता है, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारी आवाज उठा के राजी नहीं है।